Genesis chapter 1, verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. मसीह में अजीज भाइयों और बहनों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि वो खुदा पर ईमान रखते हैं, मगर खुदा की मोहब्बत को महसूस नहीं करते और निजात के बारे में पुरयकीन नहीं हैं। जब पूछा जाए कि खुदा कौन है जिस पर आप ईमान रखते हैं, तो बहुत सारे लोग यकीन के साथ जवाब नहीं दे सकते। एक बच्चे को अपने बाप के बारे में जानना चाहिए। उसे अपने बाप के साथ बात करने और मोहब्बत को बांटने के काबिल होना चाहिए। जब आप दावा करते हैं कि आप खुदा के फर्जंद हैं, अगर आप खुदा बाप को नहीं जानते और आपकी रफाकत उसके साथ नहीं है, तो फिर रूल कुद्स से मामूर होना, निजात के बारे पर यकीन होना और मसीह में जिंदगी गुजारना मुश्किल है। सलीब का पैगाम साफ तौर पर आपको खुदा बाप के बारे में तालीम देता है और उसकी हमारे बारे में मर्जी की तालीम देता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पैगाम के जरिए आप जानेंगे कि खुदा किस किस्म की शख्सियत रखता है। मसीह में अजीज भाइयों, बहनों और नाजरीन, सलीब के पैगाम का ये दूसरा सेशन है और मैं पिछले सेशन ही से जारी रखूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि खुदा कौन है। पिछले सेशन में मैंने बताया था कि खुदा ही अकेला तमाम चीज़ों का खालिक है। मैंने आपको बताया था कि उसके खालिक होने के शवाहिद उसकी मखलूक और कुदरती कामों में देखे जा सकते हैं, जो कि इंसान नहीं कर सकता। अब इस दूसरे पैगाम में हम खुदा मैं जो हूँ सो हूँ के बारे में जानेंगे। जब वो सुनते हैं कि खुदा ने कायनात और उसकी हर चीज़ को बनाया है, तो बहुत से लोग पूछते हैं, खुदा खालिक को किसने बनाया? खुदा को वजूद में आए कितनी देर हो गई है और उसके वजूद में आने से पहले यहाँ क्या था? उसके बारे में खरूज 3 बाब की 14वीं आयत कहती है, खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। किसी ने खुदा को जन्म नहीं दिया और ना ही बनाया है। खुदा इब्तदा से पहले मौजूद था। बनीनो इंसान उसकी पैमाइश नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंसान के तजर्बे और इल्म में है कि इब्तदा और इंतहा मौजूद है। मिसाल के तौर पर इंसानों और जानवरों का शुरू और आखिर है। उनकी शुरुआत उनकी पैदाइश से होती है और इख्तिताम उनके मरने पर होता है। तमाम तवारीखी हकायक की इब्तदा और इंतहा है। बस लोग सोचते हैं कि खुदा कैसे बना और सोचते हैं कि खुदा की भी ऐसी ही इब्तदा होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इंसानी सोच से हटकर देखते हैं, तो फिर यह बहुत ही अजीब होगा कि खुदा खालिक की कोई इब्तदा हो। हम बनीनो इंसान के इल्म की इब्तदा और इंतहा है, इसलिए हम गलत समझ रखते हैं। बस हमें अपने इल्म को खुदा की सच्चाई पर लागू नहीं करना चाहिए। अगर खुदा किसी खास वक्त में वजूद में आया, तो इससे पहले कुछ न कुछ जरूर होना चाहिए। इसका मतलब है कि किसी दूसरे ने खुदा को बनाया है, या खुदावंद बजाते खुद हकीकी मखलूक नहीं है। इस तरह अगर खुदा कामिल और यकीनी तौर पर नहीं है, तो फिर यकीनी तौर पर ना उसकी कोई इब्तदा है और ना उसकी कोई इंतहा है, और वो खुद ही बुनियादी तौर पर वजूद रखता है। ख़वातीनो हज़रात, इब्तदा से पहले खुदा किस किस्म की शक्ल रखता था और वो कैसे वजूद में आया? यूहन्ना रसूल की अंजील उसके पहले बाब की पहली आयत में लिखा है, इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था।
आज के पैगाम में इब्तिदा का मतलब हर चीज के बनाए जाने से पेशतर खुदा का वजूद है। ये अब्दियत के पहले से है कि इंसान महज आम मखलूक है जो अपने महदूद तजुर्बे की बिना पर और इल्म की बिना पर नहीं समझ सकता। ये लिखा है कि कलाम खुदा है। ये उस खुदा के बारे में है जो इब्तिदा से पहले वजूद रखता था। खुदा की कोई शक्ल नहीं है बल्कि खुद कलाम के तौर पर वजूद रखता है और ये आवाज थी। पहला यूहन्ना पहले बाब की 5वीं आयत कहती है, उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। यहां नूर और तारीकी का रूहानी मतलब है। एक तरह से तारीकी का मतलब है हर वो चीज जो सच्ची नहीं है, जैसा कि नाराजगी, शरीयत की हुक्म अदूली, गुनाह और बदी है। जबकि दूसरी तरफ नूर है, ये वो चीज है जो सच्चाई से ताल्लुक रखता है, जैसा कि मोहब्बत, भलाई और रास्तबाजी। नूर में कोई बदी या गुनाह नहीं है। खुदा रूहानी तौर पर नूर ना था बल्कि हकीकी तौर पर नूर था। खुदा कलाम था जो तसव्वुर से बढ़कर खूबसूरत और पुरस्रार नूर रखता था, जिसमें बहुत ही मीठी आवाज थी। उसका वजूद साफ और शफाफ, मीठी और नर्म लेकिन कादिर आवाज थी जो पूरी कायनात को इंतहाई खूबसूरत रोशनी में ढाल सकती है, जो इंसान की पैमाइश से बाहर है, रोशनी और आवाज की मानिद। खुदा ने एक खास वक्त पर बनी नौ इंसान की तख्लीक की ताकि वो उनके साथ अपनी मोहब्बत को बांट सके। इंसान के लिए अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए पहले उसने अपने आप को तसलीस में तकसीम किया। खुदा बाप से मुनकसम हुए, बेटा यसू जो बाद में बनी नौ इंसान का निजात दहिंदा बना, और रूल कुद्स जो मददगार है। 3 हस्तियां वजूद में आईं, लेकिन उनकी बुनियाद एक ही थी। इसलिए हम खुदाए तसलीस कहते हैं। जब तसलीस खुदा बाप से अलहदा हुई तो उसने एक खास शक्ल इख्तियार कर ली, और इसीलिए पैदाइश पहले बाब की 26वीं आयत में लिखा है, ये कहती है, आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानिद बनाएं। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया, जो कि खुदाए तसलीस है, बाप, बेटा और रूल कुद्स। बस हम देख सकते हैं कि खुदा किस तरह नजर आता है। जैसा कि खुदाए तसलीस ने इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानिद बनाया। बेशक सूरत ज़ाहरी शक्ल ही नहीं है बल्कि खुदा का दिल है, लेकिन आदम के गिरने से इंसान का दिल खुदा के दिल के मुशाबे ना रहा और इंसान खुदा से दूर हो गया। मैं बाद में इसे तफसील के साथ बताऊंगा। मसीह में अजीज भाइयों और बहनों, इंसान जो मखलूक है उसके मुतजाद खुदा मैं जो हूं सो हूं है। वो इब्तिदा से पहले था और अबद से आगे भी मौजूद रहेगा। खुदा जो मैं हूं सो हूं है, वो सिर्फ सच्चा और कामिल खुदा है। सिर्फ उसी की हमें प्रस्तिश करनी है और उसी से मोहब्बत करनी है। कुछ लोग ये नहीं जानते और इंसान के बनाए गए बुतों की प्रस्तिश करते हैं। वो इन्हें धात, लकड़ी और पत्थर से तराशते हैं और फिर उनके आगे घुटने टेकते हैं। अगर आपके बच्चे आपको नहीं पहचानते और दूसरों को अम्मी या अब्बू कहते हैं तो आप कितने उदास होंगे। इसी तरह जब लोग खुदा को नहीं देखते जो कि खालिक है,
लेकिन बुतों की पूजा करते हैं, तो क्या इससे हमारे खुदा का दिल ना दुखेगा? इसलिए खुदा को बुत परस्ती से नफरत है। खरूज 20वें बाब की 3 आयत से 5वीं आयत कहती है, तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत न बनाना, ना आसमान की किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है, तो उनके आगे सिजदा ना करना। और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूं, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकरदारी की सजा देता हूं। अगर आप दादा या दादी हैं और आप बुतों की पूजा करते हैं, तो आपके पोते पड़पोते भी ऐसा ही करेंगे, और यह तीसरी और चौथी नस्ल तक चलता रहेगा। लिखा है, खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूं, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकरदारी की सजा देता हूं। आपके लिए आपके बच्चों जैसा कोई नहीं हो सकता। सिर्फ खुदा ही परस्तिश के काबिल है, और हमें सिर्फ उसी की इबादत करनी है। यहां हमें एक और चीज याद रखनी चाहिए। दरअसल ये किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है कि वो यस्सु के वालिदैन बने, जो जमीन पर निजात दहिंदा के तौर पर आया, क्योंकि उसकी बुनियाद खुदाए खालिक जैसी ही है। बेशक यस्सु इस जमीन पर जिस्म में आया, वो जिस्म में कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, लेकिन ये मत्ती पहले बाब की 18वीं आयत में लिखा है। अब यस्सु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूल कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। वो कहता है उसकी मां, क्योंकि यस्सु के शागिर्दों ने ऐसा लिखा है। ये उनका ख्याल था। बस लिखा है, जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई। ये बहुत अहम है। उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूल कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। इसका मतलब है यस्सु ने मरियम या यूसुफ से ना कोई खून और ना जिंदगी हासिल की। दरअसल यस्सु मरियम और यूसुफ के जिनसी मिलाप से नहीं पैदा हुआ। ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि यस्सु मरियम और यूसुफ के मिलाप से पैदा नहीं हुआ, बल्कि रूल कुद्स की कुदरत से पैदा हुआ। लिखा है कि उनके इकट्ठे होने से पहले ऐसा हुआ। उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूल कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। ये वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि ये उन दोनों के मिलाप से नहीं हुआ। वो आम इंसानों की तरह माँ बाप के मिलाप से नहीं, बल्कि रूल कुद्स की कुदरत के वसीले से पैदा हुआ। कंवारी मरियम को निजात दहिंदा की पैदाइश के लिए आले के तौर पर इस्तेमाल किया गया, और खुदा ने उसके जिस्म को चंद लम्हात के लिए इस्तेमाल किया। यहां जिस्मानी माँ बाप बनने के लिए माँ बाप के मादे के मिलाप का होना जरूरी है, लेकिन यस्सु सिर्फ रूल कुद्स के जरिए पैदा हुआ। फिर मरियम यस्सु की मां कैसे हुई? बाइबल साफ तौर पर हमें बताती है कि यस्सु ने
किसी जगह मरियम को मां नहीं कहा। मेहरबानी से बाइबल को ध्यान से पढ़ें। जब रसूलों ने अपने नजरियात से लिखा, उन्होंने उसकी मां या मां का लफ्ज लिखा, लेकिन हमारे खुदावंद ने उससे औरत कहा है। सिर्फ एक दफा उसने लफ्ज मां कहा है। इसका मतलब क्या है? जब सलीब पर यस्सु लटकाया गया था तो उसने अपने शागिर्द यूहन्ना से कहा, तेरी मां, देख तेरी मां ये है। बाइबल को गौर से सुने। ये शागिर्दों का अपना नजरिया था कि उन्होंने उसे उसकी मां या मां लिखा, लेकिन हमारे खुदावंद ने हमेशा उसे औरत कहा। उसने अपने शागिर्द यूहन्ना से कहा, तेरी मां। जैसा कि खुदावंद कंवारी मरियम के लिए सब कुछ था और अब वो सलीब पर बुरी हालत में मर रहा था, उसे कितना रंजीदा होना चाहिए था। इसलिए यस्सु ने अपने प्यारे शागिर्द से कहा, तेरी मां। उसने यूहन्ना को बताया कि वो उसकी खिदमत अपनी मां के तौर पर करे। बस यूहन्ना ने आखिर तक उसकी खिदमत की। ये तुर्की में था, क्या ऐसा नहीं? जब तक वो तुर्की में ना मरी, उसने उसकी खिदमत की। यहां तक कि पैतमस के जजीरे की जलावतनी के बाद भी उसने आकर उसकी खिदमत की। जब हमारे खुदावंद ने पानी को मैं बनाया, उसने मरियम को औरत कहा। क्यों यस्सु ने उसे औरत कहा? वो मर्द ना थी बल्कि औरत थी और उसे औरत कहना बजा था। यस्सु से जोजा ना कह सका या कुछ और। दादी, उसे क्या कहना चाहिए था? वो ना ही उसे बहन कह सकता था और उसे औरत कहना बिल्कुल बजा था। बस यस्सु ने उससे औरत कहा, यस्सु ने उसे मां नहीं कहा। ये इसलिए क्योंकि महज एक आम मखलूक खुदाए खालिक की मां नहीं बन सकती। कुछ लोग कंवारी मरियम की खुदा की तरह प्रस्तिश करते हैं, लेकिन सिर्फ खुदाए तसलीस ही प्रस्तिश के लायक है। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सिर्फ खुदा को जलाल देंगे जो कहता है कि मैं जो हूं सो हूं। दोस्तों, तीसरी बात, खुदा एक कादिर है और वो सब कुछ जानने वाला है और वो कुदरत वाला खुदा है। बाइबल में बहुत सारे वाक्यात मुंदरज हैं जिससे खुदा की कुदरत का तजुर्बा हुआ। बैर कुलसम 2 हिस्से हुआ और सूरज और चांद खुदा की कुदरत से एक जगह खड़े हो गए। आसमान से आग नाजिल हुई और 3.5 साला कहत के बाद बारिश हुई। यस्सु जो कि खुद खुदा है, उसने खुदा कादिर के बहुत सारे काम जाहिर किए। उसने मुर्दों को जिंदा किया और बीमारों और कमजोरों को शिफा बख्शी। उसने तूफान को थमा दिया और पानी पर चला। यहां तक कि यस्सु के जिंदा होने और उठाए जाने के बाद भी रसूलों के जरिए खुदा की कुदरत के काम जाहिर हुए। खास तौर पर पतरस के बारे में लोग बीमारों को उसके पास लाए कि उसका साया भी बीमारों पर पड़ने से वो शिफा पाएंगे। पौलुस रसूल के मामले में उसके रुमाल को छूने या उसके चोगे को हाथ लगाने से बीमार शिफा पाते थे और बदरूहें भाग जाती थीं। इन रसूलों में बहुत ज्यादा कुव्वत थी, यहां तक कि उनके साए और रुमालों से खुदा की कुदरत जाहिर हुई और बीमार शिफा पाते थे और बदरूहें
भाग जाती थीं। आप देख सकते हैं कि ये तमाम हकीकतें 2000 साल पहले कैसे रूनुमा हुई थीं। कुछ कहते हैं, एक आदमी के जरिए इतने बड़े काम कैसे हो सकते हैं? ये तमाम काम सिर्फ 2000 साल पहले मसीह के जरिए ही हो सके थे। कोई आदमी कैसे इस कुव्वत का इजहार कर सकता है? बस अगर कोई शख्स ऐसे काम करता है तो वो कहते हैं या तो वो जादूगर है या फिर झूठ बोलता है। लेकिन क्या पौलुस रसूल आदमी नहीं था? या क्या उसने यस्सु को शख्सी तौर पर देखा? नहीं, उसने सिर्फ यस्सु को उसके जिंदा होने के बाद नूर की सूरत में देखा। ये यस्सु जिस्म में नहीं बल्कि रूह की सूरत था। पौलुस ने सिर्फ आवाज सुनी, फिर भी उसने इतने बड़े मौजज़ात किए। अब जबकि 2000 साल गुजर चुके हैं, इल्म बहुत बढ़ चुका है और दुनिया गुनाहों से भरी हुई है, तो जब तक वो खुदा के मौजज़ात को ना देखें तो कैसे सच्चा ईमान रख सकते हैं? इब्रानियों 13वें बाब की 8वीं आयत कहती है, यीशु मसीह कल, आज बल्कि अबद तक यकसा है। वो आज से 2000 या 1000 साल पहले भी वैसे ही काम करता था। जैसा कि कहा गया कि खुदा की कुदरत सिर्फ उस वक्त जाहिर ना हुई थी बल्कि आज भी वैसी ही है। आज भी इस चर्च में खुदा की कुदरत के ये काम हो रहे हैं। हर हफ्ते हम पूरी दुनिया से ला इलाज बीमारों से शिफा की गवाही सुनते हैं। इससे बढ़कर खुदा के हैरान कुन काम ना सिर्फ तब वकू में आए जब वो शख्सी तौर पर दुआ करवाते हैं, बल्कि टीवी या इंटरनेट के जरिए भी बहुत सारे लोगों ने शिफा पाई है। बहुत सारे ऐसे जोड़े हैं जिनकी शादी के कई साल बाद भी उनकी औलाद ना थी, लेकिन दुआ के बाद उन्हें औलाद जैसी बरकत मिली। ऐसे जोड़े ना सिर्फ कोरिया में हैं बल्कि दूसरे ममालिक में भी हैं। वो जो दूसरे ममालिक में हैं, फैक्स या ईमेल के जरिए अपनी तस्वीर और दुआया दरखास्तें भेजते हैं। जब मैं तस्वीरों पर हाथ रख कर दुआ करता हूँ, खुदा की कुदरत जाहिर होती है। उनके दरमियान एक पाकिस्तानी लड़की थी जिसका नाम सिंथिया था और वो बीमारी से मर रही थी। वो इतनी कमज़ोर थी कि उन पर जराही का अमल ना हो सकता था और डॉक्टरों ने उस कोशिश को तर्क कर दिया। लेकिन उसकी बड़ी बहन जो उस वक्त कोरिया में रहती थी, वो सिंथिया की तस्वीर मेरे पास लाई ताकि मैं उस पर दुआ करूं। जब मैंने तस्वीर पर दुआ की, उसकी सेहत बहाल होना शुरू हो गई। फिर जल्द ही उसे हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। जब मैं समुंदर पार मीटिंग्स या क्रूसेड्स रखता हूं तो मैं उन पर शख्सी तौर पर दुआएं कर सकता हूं, तो मैं सिर्फ मंबर पर उनके लिए दुआ करता हूं। लेकिन उस दुआ से बहुत सारे लोगों ने शिफा पाई और खुदा को जलाल मिला। दिसंबर 2001 में पेरू क्रूसेड में एक जवान आदमी जिसका नाम इमैनुअल मोरा था, उसने एड्स से शिफा पाई। जब इमैनुअल को एड्स का पता चला, उसने जिंदगी की तमाम उम्मीद खो दी और बहुत कर्ब में जिंदगी गुजारने लगा। अपनी खूबसूरत जवानी में वो अब सिर्फ मौत का इंतजार कर रहा था। उसका खानदान कितना कर्ब में होगा। इसी दौरान उसने पेरो के क्रूसेड के बारे में सुना और अपनी दादी के साथ वहां क्रूसेड में आया, जिसे रहम का कैंसर था। क्रूसेड के पहले दिन जब इमैनुअल ने देखा कि अनगिनत लोगों ने शिफा पाई है और दुआ करवाने के बाद गवाहियां दे रहे हैं, उसने ईमान को हासिल किया कि खुदा कादर मुतलक है। अगले दिन पैगाम के दौरान वो बाथरूम में गया। उसने खुदा के काम के सबूत को देखा। उसे लगातार इसहाल था, मगर 2 साल के अरसे में
पहली दफा उसे नॉर्मल पखाना आया, बाद में उसने दोबारा टेस्ट करवाया, मगर उसके अनगिनत सेल बहाल हो चुके थे और नॉर्मल दर्जे पर आ चुके थे। उसकी दादी के खून बहता रहता था, लेकिन तीसरे दिन क्रूसेड में खून का बहना रुक गया। उन्होंने सिर्फ मंबर से दुआ करवाई, जैसे कि दूसरे लोगों ने आमतौर पर करवाई, लेकिन दुआ करवाने से खुदाए कादर की कुदरत उन पर जाहिर हुई और उसको एड्स और उसकी दादी ने उसी वक्त रहम के कैंसर से शिफा पाई। और बहुत सारे लोग जो शख्सी तौर पर क्रूसेड में ना आ सकते थे, उन्होंने क्रूसेड को इंटरनेट, सैटेलाइट टीवी, आम टीवी नशरियात और केबल टीवी के जरिए देखा और शिफा पाई। इसलिए इस क्रूसेड के बाद हमने पूरी दुनिया से गवाहियों को मौसूल किया। मसीह में अजीज बहनों और भाइयों, खुदाए कादर की कुदरत सिर्फ शफाइया कामों से ही जाहिर नहीं होती। जब हम ईमान के साथ मांगते हैं तो हम इजाबात को देख सकते हैं। अजीब तौर पर मौसम तब्दील होता और आसमान की सूरत हाल को काबू किया जाता है। हमारे चर्च के अरकान ने मौसम पर खुदा के इख्तियार को देखा और गवाही दी। जब हम बैरून मुल्क या गर्मियों के लौटने के मौके होते हैं, हम समुंदर पार क्रूसेड्स में अजायबात का तजुर्बा करते हैं। मिसाल के तौर पर 2001 में फिलिपाइन के क्रूसेड में बारिशों का मौसम था और बारिश रुक गई और सूरज चमकना शुरू हो गया। हमने ये बहुत दफा देखा है। बहुत से दूसरे मौकों पर भी ऐसे मौजज़ात रूपजीर होते हुए हमने देखे हैं। अगर हवा चलती है तो बादल एक ही सिमत में सफर करते हैं, लेकिन एक दफा दुआ करने से चारों तरफ से बादल आए और उन्होंने सूरज को अपनी ओट में ले लिया। हमने ऐसे बहुत से मौजज़ात का तजुर्बा किया है। जैसा कि मैंने बताया कि 2001 में फिलिपाइन के क्रूसेड में बारिशों का मौसम था। मौसमी पेशनगोई के मुताबिक 2 तूफान इस तरफ आ रहे थे। वहां के मुकामी लोग 2 तूफानों की तेज हवाओं को देखकर बहुत परेशान थे, लेकिन क्रूसेड से पहले मैंने दलेरी के साथ ऐलान किया। मुझसे पूछा, 2 तूफान आ रहे हैं, आप कैसे क्रूसेड को मुनक्किद करेंगे? तूफान खत्म हो जाएंगे और उनका हमारे क्रूसेड्स पर कुछ असर ना होगा। मैंने ये कहा, आप खुद इसका तजुर्बा करेंगे। ईमान के इकरार से एक तूफान फिलिपाइन आने से पहले ही खत्म हो गया और दूसरे ने अपना रास्ता बदल लिया। क्रूसेड बहुत अच्छे मौसम में हुआ और वहां के मुकामी लोगों ने, जिन्होंने ये देखा कि ये मौजज़ा था, रात की मीटिंग थी। जब मैंने कौसे कज़ा के बारे में बात की, उसी वक्त कौसे कज़ा जाहिर हुई और हाजरीन कौसे कज़ा को देखकर खुश हुए। क्रूसेड के दौरान मौसम बिल्कुल साफ था और वहां के मुकामी लोगों ने कहा कि ये मौजज़ा था। मसीह में अजीज बहनों और भाइयों, इनके अलावा खुदाए कादर के बहुत सारे शवाहिद हैं कि हम जिनके बारे बहुत दिनों तक भी बयान कर सकते हैं, और हम ये गवाही दे सकते हैं कि खुदा तमाम मौसमों पर इख्तियार रखता है। ये कितना करीब है, आप महसूस करते हैं कि आप इसे पकड़ सकते हैं। हमने अक्सर औकात कौसे कज़ा को ऐसे देखा जैसे कि वो छत के ऊपर ही हो। हमने बहुत दफा वाज़े तौर पर कौसे कज़ा को देखा। मेरा ख्याल है कि हमने हजारों दफा से ज्यादा इनकी तस्वीरें और वीडियोस बनाई। गुज़श्ता हफ्ते ऑर्केस्ट्रा के मेंबर मेरे घर पर आए।
और सुबह से मैं आसमान पर बहुत से बादलों को देख रहा था। मैं अपनी खिड़की से बाहर का मंजर बड़े अच्छे तरीके से देख सकता था। बाहर खिड़की से देखते हुए मैंने गौर किया कि बहुत से बादल जाहिर हो रहे थे और फिर गायब हो रहे थे। मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादा बादल थे। जब ऑर्केस्ट्रा के मेंबर मेरे पास आए तो एक बहन थी जिसने कभी बादल नहीं देखे थे। बस मैंने कहा कि देखो जो कि मैंने मंबे पर कहा था। एक लम्हे में बहुत से बादल जाहिर हुए और फिर गायब हो गए। वो आंखों के सामने जाहिर हो रहे थे और फिर गायब हो रहे थे। जब ऑर्केस्ट्रा के मेंबर वापस जाने लगे तो उन्होंने इस बात का इकरार किया कि हमने ऐसा पहली दफा देखा है। मैंने सोचा कि खुदा अपने इजाबात जाहिर करता है। उस दिन ऑर्केस्ट्रा के अरकान ने ईमान हासिल किया। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सब और तमाम नाज़रीन खुदा में यकीन रखते हैं और आप भी उसके मौजज़ात के तजुर्बात हासिल करते होंगे। मसीह में अजीज भाइयों और बहनों, खुदा ना सिर्फ खुदा कादिर है बल्कि सब कुछ जानता है। वो इंसान के दिल को जानता है और आने वाली चीजों को जानता है। खुदा जो सब कुछ जानता है, उसके लोग उसके साथ इबलाग करते हैं, होने वाली चीजों को जाने और नबूवत करें। आमोस 3 बाब की 7वीं आयत कहती है, यकीनन खुदावंद खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि अपना भेद अपने खिदमतगुजार नबियों पर पहले आश्कारा न करे। खुदा तब तक कुछ नहीं करता जब तक वो अपने भेद और मंसूबाजात को अपने खादमों और नबियों पर जाहिर न करे। आज भी ऐसा ही है। कैसा सिर्फ पुराने अहदनामे में था? ये आज भी ऐसा ही है। जैसा कि कहा गया, बहुत सारी नबूवतें हैं जो बाइबल में हुई, जो खुदा ने अपने नबियों से की। निजात दहिंदा के आने के बारे में बहुत सारी पेशनगोइयां हैं। इसराइल की तबाही और दोबारा बहाली के बारे में पेशनगोई है और आखिरी दिनों में दुनिया की सूरत हाल की पेशनगोई है। बाइबल के अंदर की गई नबूवतें जैसे बयान की गई हैं पूरी हुई हैं और कुछ जैसे जैसे हम इख्तिताम की तरफ जाएंगे पूरी होंगी। आज तक खुदा ने उनको आने वाली चीज़ों के बारे में बताया है जो उसके साथ बातचीत करते हैं। हमारे चर्च में मैंने आपको खुदा से जाहिर की गई बहुत सी नबूवतें बताई हैं। मिसाल के तौर पर 1987 में मैंने नबूवत की थी कि उम्मीदवार तेवुरो सदर चुना जाएगा, कितने वोटों से और क्यों, और फिर योंग साम किम और डे जोंग किम सदर होंगे, और नबूवतें पूरी हुईं। यहां तक कि नए सदर के बारे में भी मैंने आपको कई नुकात बताए थे। मैंने अमेरिका में रेगन के जीतने और यूके में वज़ीर-ए-आज़म थेचर के बारे में नबूवत की थी। खुदा ने मुझे बताया कि क्यों औरत होते हुए वो 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म चुनी गई। खुदा ने इंडिया की खातून वज़ीर-ए-आज़म गांधी और सोवियत यूनियन के साबका सेक्रेटरी जनरल की मौत के बारे में बताया था। हाल ही में खुदा ने मुझे मशरिक़ वुस्ता के एक रहनुमा की मौत के बारे में बताया जो कि छुपा हुआ था, कोई भी न जानता था, और इस हकीकत के बारे में मैं जानता था, मगर खुदा ने मुझे बताया और मैंने आपको बताया, और फिर हमने सुना कि वो मर गया। 1999 में मैंने कोसोवो के बारे में नबूवत की कि ये हादसा किस तरह पेश आएगा। मैं मशरिक़ वुस्ता के हालात, तेल की कीमतों के बारे में नबूवत की, और नबूवत की कि दुनिया 3 अहम कुव्वतों में तकसीम हो जाएगी जिसमें यूएस और यूरोप शामिल होंगे। जब सदर, हत्ता कि अब भी आप अपनी टेप्स पर
ये तमाम पेशन गोइयाँ सुन सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि मैं दुनिया के हालात के बारे में कैसे पेशन गोई करता हूँ। ये तमाम वीडियो टेप्स और इंटरनेट पर मौजूद है कि ये सब कैसे होता है। अगर ये पेशन गोइयाँ सही नहीं होती तो आप फिर मुझे इज्जत कैसे देते। जब साबिका सदर किम डे जुंग ने शिमाली कोरिया का दौरा किया तो हर एक का यकीन था कि शिमाली कोरिया का रहनुमा किम जोंग दोम भी दौरा करेगा। तमाम दुनिया ऐसा सोचती थी। टीवी चैनल्स पर भी यही खबरें गर्दिश कर रही थीं। लेकिन मैंने मंबर से ये कहा कि ऐसा नहीं होगा और ऐसा ही हुआ। ये सब उसी साल हो रहा था। मैं कह रहा था कि ऐसा नहीं होगा, बल्कि दूसरे सब कहते थे कि ऐसा होगा। और अगर मेरी पेशन गोइयाँ पूरी नहीं हुई तो मुझे आपके सामने झुकना चाहिए और आपसे मुआफ़ी की भीख मांगनी चाहिए। फिर आप मेरी इज्जत कैसे करेंगे। प्रेस और मीडिया कह रहा था कि वो दोबारा दौरा करेगा, लेकिन मैंने कहा कि ऐसा नहीं होगा और जो मुझसे प्यार करते थे वो भी इस बात पे परेशान थे। अगर वो आ गया तो नबूवत झूठी हो जाएगी। लेकिन आप में से अक्सर मेरे साथ इस यकीन में कायम थे और आपके ईमान के मुताबिक ऐसा हुआ। मैंने सनशाइन पॉलिसी के बारे में भी नबूवत की थी कि ये ख़त्म हो जाएगी और शुमाली कोरिया अपने दरवाजे खोलेगा और फिर बंद कर लेगा। इसके अलावा खुदा ने हमें बहुत सारी नबूवतें दी और उनमें से हर एक पूरी हुई और पूरी हो रही है। मसीह में अजीज भाइयों और बहनों, खुदा जो दुनिया की तारीख के बहाव को जानता है वो आप में से हर एक के दिल और मुस्तकबिल को जानता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी जिंदगी खुदाए कादिर और सब कुछ जानने वाले के हाथ में देंगे। फिर खुदा आपको बरकत से तरक्की की राह पर ले जाएगा। मैं पैगाम को इख्तिताम की तरफ ले जाता हूं। मसीह में अजीज भाइयों और बहनों, यूहन्ना चौथे बाब की 48वीं आयत कहती है, यस्सु ने उससे कहा, जब तक तुम निशान और अजीब काम ना देखो हरगिज ईमान ना लाओगे। यहाँ तक कि आज भी खुदा बहुत तरह के काम जाहिर करता है, जैसे कि निशान और इजायबात और चीज़ों के बारे में नबूवतें जो इंसान के लिए नामुमकिन हैं। जो ईमान रखने के काबिल ना थे, इनके जरिए उन्होंने खुदा को जाना। वो जो ईमान रखते हैं वो और पुख्ता ईमान ला सकते हैं। जब मैं समुंदर पार क्रूसेड करता हूँ, खुदा की कुदरत का ज़हूर ही है जिसकी वजह से बहुत सी जिंदगियां खुदावंद को कबूल करती हैं और निजात पाती हैं। सिर्फ 20 मिनट के पैगाम के बाद 2 मिनट दुआ करने से अनगिनत लोग शिफा पाते हैं और गवाही देते हैं। हजारों की तादाद में लोग पुलपट पर गवाही देने आते हैं। ना सिर्फ वो जो उस वक्त मौजूद होते हैं, बल्कि वो भी जो टीवी या इंटरनेट के जरिए देखते हैं। वो जिंदा खुदा को जान जाते हैं, हालांकि मजहब, तहजीब, जुबानें और नस्लें मुख्तलिफ हैं। वो अपने दिलों को खोलते हैं और खुदा की कुदरत से पहले वो खुदावंद को कबूल करते हैं। अगर आप में से कोई अभी तक खुदा पर यकीन नहीं रखता, मैं आपसे इल्तमास करता हूं कि इसी लम्हे आप उस पर यकीन रखें और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप खुदा कादर की कुदरत का अपनी ज़िंदगी में तजुर्बा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि वो जो पहले ही ईमान रखते हैं उनका ईमान और ज़्यादा मजबूत होगा और हर रोज़ खुदा का तजुर्बा करेंगे। मैं खुदावंद के नाम में मांगता हूँ कि आप खुदा को जलाल देंगे और अपनी गवाहियों के ज़रिए बहुत सारी रूहों को निजात की तरफ ले जाएं। मैं उन सब लोगों के लिए जो बीमार हैं दुआ करूंगा। अपना हाथ अपनी बीमारी वाली जगह पर रखें और इस दुआ को दिल से कबूल करें। और अगर आप बीमार नहीं हैं तो अपना हाथ अपनी छाती पर रखें।
اور اپنی دلی مرادیں پوری کرنے کے لیے اس دعا کو قبول کریں۔ جلالی خدا کے کام وقت اور جگہ سے بالاتر ہوتے ہیں اور وہ آپ کے ایمان کے مطابق کام کرتا ہے۔ اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کس جگہ پر مقیم ہیں۔ خدا کی قدرت آپ کو خدا کے حیران کن کاموں کا تجربہ عطا کرے گی۔ پر محبت خدا تو اپنے بچوں پر اپنے قوی ہاتھ کو بڑھا اور ان تمام حضرات پر جو GCN چینل دیکھ رہے ہیں، ہر اس شخص پر جو اس وقت ایمان سے اس دعا کو قبول کر رہا ہے، اپنے قوی ہاتھ کو بڑھا اور اپنے کام کو ظاہر کر ہر ایک کو قبولیت کا ایمان دے اور بے ایمانی کی ساری ناپاک روح کو دور کر انہیں ہر قسم کی آزمائش اور پریشانی سے نکال، پاک روح کی آگ سے محفوظ کر اور برے کے روح سے سرتپا ہمیں پاک کر، حتیٰ کہ ہر ایک عضو جوڑ پٹھے کو صحیح کر اپنا کام جلدی نمودار کر۔ میں ہر قسم کی بیماری کو یسوع کے نام سے ڈانٹتا ہوں، ہر قسم کے بیکٹیریا کو، ہر قسم کی کمزوری کو یسوع کے نام سے ڈانٹتا ہوں۔ ہر قسم کی پیچیدہ بیماریاں یسوع کے نام سے جسموں میں سے نکل جائیں۔ ہر قسم کی نئی دریافت شدہ بیماریاں، چھوٹی بڑی تمام بیماریاں، روح القدس کی آگ سے میں انہیں جلاتا ہوں، یسوع کے نام سے پاک اور مضبوط ہوں۔ ہر قسم کا انتڑیوں کا کینسر، چھاتی کا کینسر، گردوں کا کینسر یا کسی بھی قسم کا کینسر یسوع کے نام سے جسموں کو چھوڑ دے۔ ایڈز، لوکیمیا، خون کی بیماریاں، دل کی بیماریاں، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کی عورتوں کی بیماریاں، ہر قسم کی ذہنی بیماریاں، شوگر اور جلد کی تمام بیماریاں اور تمام پھوڑے پھنسیاں، پولیو، جوڑوں کی تمام بیماریاں، فالج، ہرنیا اور دیگر تمام بیماریاں یسوع کے نام سے جسموں کو مکمل طور پر چھوڑ دیں۔ ہر قسم کا سر درد اور سر کی تمام جملہ بیماریاں اور حادثے کے بعد کے تمام اثرات یسوع کے نام سے شفا یاب اور پاک صاف ہو جائیں۔ ہر قسم کا زکام، تھکاوٹ اور گلے کی تمام جملہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر راکھ ہو جائیں اور لوگ پاک صاف ہوں۔ مرگی، ڈپریشن اور ہر طرح کی ذہنی بیماریاں یسوع کے نام سے دور بھاگیں۔ ہر قسم کا خوف اور اندھیرا یسوع کے نام سے دور ہو اور زندگیوں میں امن اور صلح آئے۔ اے آسمانی باپ، تو اپنی بڑی قدرت کے باعث روتی آنکھوں کے آنسوؤں کو پونچھ ڈال اور انہیں دوبارہ سے خوشی عطا کر۔ وہ تمام جو اپاہج اور لنگڑے ہیں انہیں شفا بخش اور بہرے پن کو یسوع کے نام سے دور کر نابینا بینا ہو جائیں۔ گونگوں کو زبان عطا کر۔ جو عورتیں بانجھ ہیں انہیں اولاد دے۔ ہر ٹوٹے جوڑ کو دوبارہ سے بحال کر۔ جلے ہوئے جسمانی حصوں کو بحال کر۔ خداوند، وہ جو ہر قسم کے نشے میں ملوث ہیں انہیں اس لعنت سے آزاد کر۔ ہر قسم کے مردہ جسمانی خلیے دوبارہ سے بحال ہوں یسوع کے نام سے۔ تمام اندھیرا دور ہو۔ میں ابلیس کی تمام قوتوں کو یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ دور ہو جائیں اور ان کے تمام پیغام رسان بھی یسوع کے نام سے دور ہوں۔ تمام شیطانی قوتیں، شرارت اور مکر کی تمام قوتیں، دھوکہ دہی کی قوتیں، اجنبی قوتیں یسوع کے نام سے جسموں کے اندر سے نکلیں۔ ہر قسم کی نا انصافی اور تاریکی کی ناپاک روحیں یسوع کے نام سے دور ہوں۔ اے باپ، تو ان کی روحوں اور جسموں کو مضبوط کر اور روشنی میں لا۔ فضل بخش تاکہ یہ تجھے پکار سکیں، انہیں قوت بخش تاکہ یہ گناہ کو ترک کر سکیں۔ ہر ایک روح بحال ہو اور زندگی پائے۔ ان کی دلی دعائیں اور ان کی تمام مناجاتوں کو سن۔ ایمان، امید اور محبت کو لوگوں کے دلوں میں شامل کر اور ان کے گھرانے بھی خوشخبری کے پیغام پر ایمان لائیں۔ انہیں ہر قسم کی ناگہانی آفت سے بچا اور بلا رکاوٹ ان کی زندگی میں کامیابی اور برکت آئے۔ ہر شخص کو محفوظ رکھ۔ ان کے گھر پر، کام کرنے کی جگہ پر، کاروبار میں تو ان کے گرد آتشی دیوار کا پہرا لگا۔ خداوند، ہر آنے اور جانے والے شخص کو برکت دے۔ ہر اس شخص کو برکت دے جو ادھار لیتا نہیں بلکہ دیتا ہے۔ تو انہیں پاک روح کی حکمت اور سمجھ عطا کر۔
تو اپنے خادموں کو اور سمجھ بوجھ عطا کر تاکہ وہ جانفشانی سے تیرا کام کر سکیں، ہر کلیسیا میں تیری بیداری محسوس کی جائے۔ تو اپنے بچوں کی رہنمائی کر، جو بھی وہ کرتے ہیں اور جو بھی وہ کھاتے پیتے ہیں، تو اپنے کلام کو نازل کر تاکہ ان کے دلوں میں تیری گواہی ہو اور وہ کہیں کہ انہیں تیرا تجربہ ملا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ہماری دعا کو سنا اور اسے قبول کیا، اور سارا جلال ہم تجھے دیتے ہیں، اور میں یہ سب کچھ تیرے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔